बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी थी। फिजिक्स में वी आर मेजरिंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, और दो तरह की क्वांटिटीज़ आपको बताई थी। बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम अदर क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या वो क्वांटिटीज़ जिनकी बेस पे हम अदर क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं, उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। एंड देर आर ओनली 7 बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, ये आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। उन 7 के अलावा 8वीं बेस क्वांटिटी नहीं है। देर आर ओनली 7 बेस क्वांटिटीज़। उनमें से जो मैकेनिक्स में यूज़ होती हैं, लेंथ, मैस, टाइम, ये मैकेनिक्स में हमारे पास यूज़ होती हैं बेस क्वांटिटीज़। तो इसमें कल भी आपको बताया था कि देखें, लेंथ इसको हम L से भी शो करते हैं, R से भी शो करते हैं, X से भी शो करते हैं, या डिस्प्लेसमेंट अगर है तो D से, एक्सेट्रा। दीज आर द सिंबल्स यूज टू शो द लेंथ। और इसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज मीटर। ठीक है, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर है। इसके अलावा अदर यूनिट्स जो हैं वो फीट में भी हम मेजर कर सकते हैं, यार्ड में, मीटर के मल्टीपल्स, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, एक्सेट्रा, और माइल। दीज आर अदर यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे हमारे पास सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, 2-3 तरह के सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं, लेकिन हम जो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, SI, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। उस सिस्टम इंटरनेशनल में हर क्वांटिटी की एक स्पेसिफिक यूनिट है, और उसका फ़ायदा यह है कि वो यूनिवर्सली, यानी पूरी वर्ल्ड में वही सिस्टम यूज़ किया जाता है साइंटिफिक मेजरमेंट्स के लिए। यानी लेंथ की यूनिट हम SI सिस्टम में मीटर लेते हैं। ठीक है, और अदर यूनिट्स उसके अलावा भी हम ले सकते हैं। ये आपके पास अदर यूनिट्स हैं, और यहाँ पे ये SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये क्वांटिटी का नाम है, ये उसका सिंबल है। तो मैकेनिक्स में मैं आपको बता रहा था कि 3 बेस क्वांटिटीज यूज होती हैं। लेंथ, दूसरी है मैस, जिसको हम M से शो करते हैं, ये सिंबल है मैस का, और ये यूनिट का नाम है, ठीक है, मीटर, M। और मैस की जो SI यूनिट है वो है kg, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। अदर यूनिट्स में आप kg के मल्टीपल्स, मिलीग्राम। ठीक है, अक्सर वो टैबलेट्स पे होता है कि ये इतने mg की है, 200 mg की टैबलेट है, यानी 200 मिलीग्राम। ठीक है, ये अदर यूनिट्स इसके अलावा और भी हो सकती हैं। ठीक है, ग्राम भी यूज होती है। ठीक है, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। उसके बाद तीसरी जो यूनिट है, तीसरी जो क्वांटिटी है, दैट इज टाइम। इसका सिंपल T होता है, स्मॉल t, और इसकी ऐसा यूनिट है सेकंड। ठीक है, और अदर यूनिट्स, इसकी मिनट भी टाइम की यूनिट है, आर भी टाइम की यूनिट है, घंटा। ठीक है, वीक, डे, ईयर, ये सारी टाइम की अदर यूनिट्स हैं। तो ये 3 क्वांटिटीज बेसिक हैं, जो हम अगले कुछ चैप्टर्स में यही क्वांटिटीज को देखेंगे। इनसे हम कुछ और क्वांटिटीज डिराइव भी करते हैं। सो दीज आर द 3 बेस क्वांटिटीज विच आर यूज्ड इन मैकेनिक्स। इसके अलावा 4 और हैं, जिनमें टेम्परेचर है, उसकी ऐसा यूनिट है केल्विन, अदर यूनिट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इसी तरह नेक्स्ट दूसरी क्वांटिटी, यानी 3 ये हो गई, चौथी टेम्परेचर हो गई, 5वीं क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट हम मोल लेते हैं। करंट की यूनिट एम्पियर है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है, मोल। और नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला, SI यूनिट। सो दीज आर 7 बेस क्वांटिटीज। ठीक है,
तो ये आपके बुक में टेबल भी इसका दिया हुआ है, सिंबल और यूनिट्स ये दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखें, कल भी बताया था कि इनकी हम यूनिट्स को कहते हैं, दीज आर द बेस यूनिट्स। फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज हमने देखी थी, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम बेस क्वांटिटी से ऑब्टेन करते हैं, डिराइव करते हैं, दो आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। उसमें कई सारी एग्जांपल्स हैं, देयर आर अनलिमिटेड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये तो सिर्फ 7 है, लेकिन वो कई सारी हैं, कुछ मैंने कल आपको एग्जांपल्स बताई थी। तो देखिए, हमने कहा है कि हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को अदर क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मतलब क्या है इसका? देखिए, हमारे पास कल भी हमने देखा था एक क्वांटिटी है एरिया। तो एरिया का सिंबल हम जनरली कैपिटल ए लेते हैं, और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है, देखिए एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये इसका फार्मूला है। बेस क्वांटिटीज का कोई फार्मूला नहीं होता, क्योंकि वो अदर क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस ही नहीं हो सकती, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज अदर क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती हैं। तो देखिए, एरिया को हमने किन दो क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस किया है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लंबाई लेंथ और उसकी चौड़ाई, तो दैट इज नोन एज एरिया। तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए, लेंथ की भी मीटर और विड्थ की भी मीटर, मीटर इनटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। अदर यूनिट इसकी स्क्वायर फीट भी हो सकती है, स्क्वायर यार्ड भी हो सकती है, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर माइल, स्क्वायर इंच, ठीक है। किसी भी लेंथ की यूनिट का स्क्वायर ले लेंगे तो वो एरिया की यूनिट बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम ये होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट या थिकनेस। तो इसकी यूनिट क्या होगी? क्यूबिक मीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर भी होती है, जिसको हम सीसी कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक फीट भी होती है, ये फ्रिज का साइज क्यूबिक फीट में बता रहे होते हैं, वो कितने क्यूबिक फीट का है। सो क्यूबिक फीट दैट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। ये अदर यूनिट्स हैं, ये एसआई यूनिट्स हैं। तो ये हमने 3 बेस क्वांटिटीज ली हैं, इसके अलावा 4 और हैं। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये तो सिर्फ 7 है, ये कई एक हैं, अभी ये मैंने 2 लिखी हैं। इसके अलावा हमारे पास एक क्वांटिटी होती है, उसको हम कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, इसका सिंबल होता है रो, एंड इट इज मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखिए, यहां से इसकी यूनिट क्या बनेगी? मैस की केजी और वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर। सो ऐसा यूनिट इज केजी पर क्यूबिक मीटर, या आप इसको केजी मीटर की पावर -3 ऐसे भी लिख सकते हैं। सो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अदर यूनिट आप क्या लेते हैं इसकी? आप ले सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी है। तो देखिए, जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, इनकी कोई इक्वेशन है, जिसको आप उसकी डिफाइनिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं, कि आपने उस क्वांटिटी को कैसे डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी या स्पीड। तो स्पीड या वेक्टर फॉर्म में इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। इसका सिंबल होता है स्मॉल v, एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम s/t। तो s डिस्टेंस है, t टाइम है, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की सेकंड। सो इसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अदर यूनिट क्या हो सकती है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। आमतौर पे गाड़ियों के अंदर या मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर जो होता है, उसमें ये यूनिट लिखी होती है किलोमीटर पर आवर। या इसकी एक और यूनिट हो सकती है माइल्स पर आवर, कि 1 घंटे में कितने माइल्स ट्रेवल हो रहे हैं, उसको हम लिखते हैं माइल्स पर आवर। सो ये वेलोसिटी या स्पीड, उसकी ऐसा यूनिट और ये अदर यूनिट, ठीक है। तो देखिए, यहां पे ये जितनी भी क्वांटिटीज मैंने लिखी हैं, ये सारी बेस क्वांटिटीज से ऑब्टेन हुई हैं। अच्छा, फिर ऐसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं जिनमें कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज और कुछ बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। मिसाल के तौर पे एक क्वांटिटी है हमारे पास एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए, और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखें इसकी इक्वेशन ये है। अब यहां पे देखें ये बेस क्वांटिटी है और ये वेलोसिटी इटसेल्फ एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो एक डिराइव्ड और एक बेस, इससे मिलके हमारे पास एक और डिराइव्ड क्वांटिटी बनी है एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या होती है देखें, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तो ये हो जाती है मीटर पर सेकंड, इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अदर यूनिट में आप लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर पर मिनट या पर सेकंड। इस तरह से आप इसकी यूनिट्स, अदर यूनिट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, एक और डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास है फोर्स, जिसकी इक्वेशन है F इज इक्वल टू ma मैस इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से यूनिट क्या बनेगी, मैस की यूनिट होती है kg और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैंने लिखी है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस यूनिट इज नोन एज न्यूटन। इस यूनिट को हम न्यूटन भी कहते हैं। और इसकी अदर यूनिट्स क्या है, एक यूनिट है डाइन। डाइन हमारे पास होता है, देखिए यहां kg है, उसकी जगह ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स है। इसी तरह एक और क्वांटिटी हमारे पास लीनियर मोमेंटम या सिंपली मोमेंटम, जिसका सिंबल हमारे पास होता है P स्मॉल p, दैट इज इक्वल टू mv प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। इसकी यूनिट बनेगी kg मीटर पर सेकंड। अदर यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, सो एक क्वांटिटी हमारे पास है प्रेशर, कैपिटल P, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखें यहां पे ये दोनों डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, एरिया इज आल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, सो फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर, इसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं पास्कल। ठीक है, इसकी अदर यूनिट आप ले सकते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या एक और यूनिट होती है पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI उसको लिखते हैं, दैट इज आल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि देयर आर मेनी डिराइव्ड क्वांटिटीज, वी कैन ऑब्टेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी बाय यूजिंग बेस क्वांटिटीज। जैसे हमने ये बेस क्वांटिटीज से मिला के लिखी है, बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज से भी अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज से मिलके भी कोई तीसरी डिराइव्ड क्वांटिटी। ये दो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, दिस इज अ थर्ड क्वांटिटी, दैट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, सो दीज आर एग्जांपल्स। एक और क्वांटिटी है वर्क, हमारे पास वर्क होता है विच इज W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, जिसको जाउल कहते हैं। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, जाउल। ठीक है, इसकी अदर यूनिट आपके पास डाइन सेंटीमीटर भी हो सकती है, डाइन सेंटीमीटर। सो दीज आर ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज की कोई ना कोई इक्वेशन होगी जिससे आप उसको डिराइव करते हैं या डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने कहा है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो देखें हमने ये SI यूनिट्स लिखी हैं। आमतौर पे हमारे पास जो हम यूज करते हैं वो तो SI यूनिट्स ही यूज करते हैं। इसको हम SI सिस्टम कहते हैं, या इसको बाज़ दफा MKS भी कहा जाता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, तो तीन तरह के सिस्टम्स हम यूज करते हैं, यानी जनरली तो हम तो SI सिस्टम ही यूज करते हैं, लेकिन जैसे मैंने यहां पे ये जो यूनिट्स लिखी हैं ये CGS सिस्टम में है। ठीक है, MKS इट मींस मीटर
केजी एंड सेकंड, जिसको हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल एसआई सिस्टम। ठीक है, फिर एक और होता है सीजीएस। सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी यहां पे लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, मैस की ग्राम और टाइम की सेकंड। इसको हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। ठीक है, या इसको बाज़ दफा गासियन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम या गासियन सिस्टम। और एक है फुट पौंड सेकंड, एफपीएस, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे लेंथ की यूनिट फुट और इसकी पाउंड और सेकंड। ठीक है, दिस इज नोन एज सीजीएस है ये, और इसको हम कन्वेंशनल सिस्टम भी कहते हैं या एफपीएस। सो दीज आर सर्टेन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। हम जो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करेंगे वो एसआई। बाज दफा इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि आप एसआई यूनिट को कन्वर्ट करें सीजीएस यूनिट में, जैसे ये न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स की, और डाइन जो है ये सीजीएस यूनिट है। ठीक है, सिमिलरली ये वाली सीजीएस में है, ये सीजीएस में है, ये भी सीजीएस में है। इसके अलावा कुछ कन्वेंशनल यूनिट्स भी होती हैं, जैसे पावर की यूनिट हम एसआई में लेते हैं वॉट, लेकिन उसको हम हॉर्स पावर भी लेते हैं, एचपी, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। ठीक है, तो ये अदर यूनिट्स में आ जाती हैं। ठीक है, समझ आ गई इसकी। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम अदर क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं। इनकी हमारे पास एक इक्वेशन भी होती है। ठीक है, उस इक्वेशन से आपको पता चलता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, यानी इसको हमने डिफाइन कैसे किया है। ठीक है, सो दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये उनका नेम है। दिस इज इक्वेशन, जिसको आप डिफाइनिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं, ऑफ द क्वांटिटी। दिस इज एसआई यूनिट, दिस इज अदर यूनिट्स, दीज आर अदर यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह वहां पे। ठीक है, समझ आ गई इसकी।